वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, MSCP लगने के बाद में कई कर्मचारियों का मूल वेतन चेंज हो रहा है और पे मैनेजर पे आपको जो कार्यालय आदेश निकालने के बाद में अब पे जो भी डिटेल है उसको अपडेट करनी है, यानी बेसिक चेंज करना है। जैसे आप बेसिक चेंज करेंगे, जो भी फार्मूला होगा उसके अनुसार DA और HRA है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पे मैनेजर पे किस तरीके से काम करना है, और सबसे पहले आपको जो आदेश, कार्यालय आदेश MSCP का जो निकलेगा वो मैं आपको बता दूं। इस तरीके से जो भी आदेश है, क्रमांक वगैरह होंगे, और यहाँ जैसे यहाँ इस तरीके से आदेश होगा जिसमें कार्मिक का नाम होगा, धारित पद होगा, तृतीय ACP स्वीकृत कब है, और 1/4/2023 को प्राप्त पे लेवल जैसे L13 पे था, उसके बाद में 1/4/2023 को कौन सा कितना जो चेंज हो रहा है, उसके बाद में 1/7/2023 को कितना वेतन मिल रहा है। ये तो नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद में MSCP स्वीकृत के अंतर्गत जिन कार्मिकों की 3rd ग्रेड या तृतीय श्रेणी शिक्षक है और उनकी 27 साल की सेवा हो चुकी है, उनको L13 की जगह L14 पर फिटमेंट किया जाएगा। इसके हिसाब से इनका जो भी MSCP के तहत 1/4/2023 को निर्धारित वेतन जो भी था, जैसे 45,400 है, उसके बाद में 1/7/2023 को संशोधित वेतन कितना है, तो 77,700 जो बन रहा है, उसके अनुसार जो भी इनका बेसिक है वो चेंज करना है। और आगामी वेतन वृद्धि 1/7/2024 से होगी, तो वो सारा प्रोसेस आप पे मैनेजर पे किस तरीके से करेंगे, यानी अभी जो भी इनका बेसिक है उससे काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो जैसे अभी जो बेसिक ये प्राप्त कर रहे हैं, अब मान लो इस मामले में देखें तो अभी इनका जो बेसिक है 75,600 जो बेसिक है, अब उसकी जगह आपको यहाँ से, जैसे एक कार्मिक का मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे 75,600 है, इसकी जगह 77,700 करना है। यानी कि इनका L14 लगने के बाद में 1/4/2023 को तो 75,400 हो जाएगा और 1/7/2023 को 77,700 हो जाएगा। अब पे मैनेजर पे जो 75,600 है उसका 77,700 करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ एक ऑप्शन तो ये होता है कि पे एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद में आपको वो जो भी कार्मिक है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैं यहाँ एक कार्मिक सेलेक्ट कर रहा हूँ जिनका बेसिक चेंज करना है। अब यहाँ से जैसे ये चेंज करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे और बैंक इस पर आपको आना है, और यहाँ आने के बाद में आप यहाँ से, जैसे यहाँ से L14 तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में ये चेंज करेंगे या जितना भी यहाँ चेंज करेंगे, मान लो ये जो भी है, लेकिन यहाँ आगे सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इस ऑप्शन से आप इनको चेंज नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको दूसरा जो तरीका अपना रहेगा वो मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ से जैसे जो भी कार्मिक है इनका अभी जैसे 75,400 या 75,600 है, इसकी जगह 75,400 पहले 1/4/2023 को था और अब 77,700 है, ये करना है। इसके लिए आपको यहाँ ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ जो भी ऑप्शन है एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन, इसमें यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट। यहाँ से आपको एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट ये सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद में आपको PDF है जो आदेश है मैंने आपको बताया, उस आदेश की PDF तैयार रखनी है क्योंकि वो अपलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ से आप बाय नेम सर्च कर सकते हैं। यहाँ से जैसे बाय नेम सर्च करना, तो यहाँ आपको जो भी ग्रुप है, किस ग्रुप में वो कार्मिक है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से जो भी कार्मिक है उनके नाम यहाँ से चेंज करने, जैसे यहाँ नाम ये हो जाएगा, अभी मैंने नाम सेलेक्ट किया। अब यहाँ आपके सामने फिक्सेशन में ACP है, प्रमोशन है, एडवांस इंक्रीमेंट है या अदर रीजन है। तो जैसे MSCP या ACP मान लो इसको, तो यहाँ से सैंक्शन डेट है, तो जैसे 1 जुलाई से इनको जो भी दिया जा रहा है 1 जुलाई 2023 से, तो यहाँ से मैं 1 जुलाई 2023 सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से जुलाई सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव डेट भी यही है, तो 2023 में यहाँ से इनको 1 जुलाई 2023 से इनको जो भी मिल रहा है, और यहाँ से मैंने ये कर दिया। उसके बाद में जैसे एग्जिस्टिंग पे है अभी L13 है, अब ये तो L13 और 75,600 इनको अभी मिल रहा है। अब आपको इसकी जगह 7th पे तो होगा, लेकिन यहाँ L14 करना है, तो यहाँ से जैसे मैंने L14 कर लिया। अब यहाँ से आपको N14 करते ही यहाँ जो भी बेसिक चेंज करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब यहाँ से आपको जो बेसिक चेंज करना है, यहाँ से आप देखेंगे तो 77,700 इनका करना है। अभी जैसे 75,600 था, इसकी जगह 77,700, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 77,700 मैंने यहाँ कर दिया। अब यहाँ से आपको 77700 करके यहाँ DP ग्रेड पे वगैरह कुछ नहीं करना, और यहाँ से आपको चूज फाइल करनी है। तो जो भी आदेश हो आपको फाइल है वो सिलेक्ट करनी है, जिस कार्यालय आदेश के तहत आपने इनका जो भी फिटमेंट किया है वो आदेश यहाँ से आपको फाइल है वो PDF ग्रुप में अपलोड करनी है, और यहाँ से अपडेट पे आपको जाना है। और यहाँ से जैसे आप अपडेट पे जाएंगे तो इनका जो बेसिक है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से जैसे ये आ गया कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप वापस दोबारा यहाँ जो एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे तो एम्प्लॉय पे डिटेल में इनका जो बेसिक है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको दोबारा यहाँ से करके बता देता हूँ। यहाँ से जो भी कार्मिक आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इन कार्मिक को सिलेक्ट कर लें जिनका मैंने अभी चेंज किया है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये पे एंड बैंक पे जाएंगे
और यहाँ 77,700 होना चाहिए, तो ये 77,700 आ गया, L14 आ गया, जबकि पहले ये L13 था और जो भी इनका जो मूल वेतन था अभी 75,600 था। तो इस तरीके से आपको पे मैनेजर पे किसी भी कार्मिक की, मान लो जैसे ACP हो या अन्य कोई कारण से अगर बेसिक चेंज हो रहा है तो आपको ये काम करना है। उसके बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है, वो आपको ये करना है कि एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आपको चेक करना है कि आपने जो बेसिक चेंज किया उसके अनुसार DA और HRA अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अगर DA और HRA अपडेट नहीं हुआ है तो आपको सबसे पहले वो अगर अपडेट करना है, उसमें दो बातें हो सकती है कि अगर मान लो DA और HRA के आगे F लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक बेसिक चेंज होते ही चेंज हो जाएगा। अगर फार्मूला की जगह A लिखा हुआ किसी में, DA में या HRA में, तो आपको अमाउंट है तो अमाउंट आपको फिर मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस आप एक बार देख लें अच्छी तरह से। एक बार बेसिक डिटेल आप एक बार चेक करने के लिए एम्प्लॉय पे डिटेल में जा करके आप सबसे पहले यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लें। अभी जैसे जनवरी बिल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें जिस ग्रुप के कार्मिक का आपने पे अपडेशन किया है, और यहाँ से एक कार्मिक को सिलेक्ट करें जिनका पे आपने अपडेट किया है। मैं एक कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में उनका आपको यहाँ से चेक करना है कि जो DA और है HRA वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 75,400 मैंने यहाँ जो भी अपडेट किया था, तो 75,400 के हिसाब से आपका जो DA है वो अभी जैसे 75,400 का जो भी DA है 34,684 यानी 46% के हिसाब से, और HRA 9% के हिसाब से 6,786 होना चाहिए। तो 6,786 दोनों सही है। इसका मतलब इनका जो भी डिटेल्स है वो सही हो गई है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह F लिखा हुआ है। DA के आगे भी F है और HRA के आगे भी F है। F है, इसका मतलब इनका जो भी बेसिक वगैरह है वो सही है। दूसरे कार्मिक में एक दोबारा आपको और यहाँ बता देता हूँ जिनका अभी बेसिक चेंज किया था। यहाँ से मैं आपको नए दूसरे कार्मिक को सिलेक्ट करके बताता हूँ। जिनका जैसे 80,000 हो गया तो इनका DA 46% के हिसाब से 80 का 36,800 हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे 36,800 है और यहाँ HRA है 7200 है यानी 7,200 है, और दोनों के आगे F लिखा हुआ है। F जिसके भी होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट बेसिक चेंज होते ही इसका DA अगर अपडेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ एक और चीज़ देखनी है कि अगर इनका RGSS अगर कोई चेंज होता हो, यानी कि ये तो पहले से ही हाईएस्ट रेंज में है, लेकिन मान लो किसी का बेसिक चेंज होने के बाद RGSS चेंज हो रहा है तो RGSS की स्लैब आप देख लें, उसके अनुसार अगर कोई चेंज आ रहा है तो आप इसको अपडेट कर लें। तो ये तो दो हो गए कार्मिक जिनका मैंने चेक कर लिया। इसी तरह से आप जो भी कार्मिक जिनका भी आपने अपडेट किया है, मैं एक और कार्मिक आपको बता देता हूँ जिनका मैंने अपडेट किया था अभी। जैसे ये कार्मिक जिनका 77,700 है। अब 77,700 जो मैंने किया था 75,600 से, तो उनका 46% के हिसाब से 34,776 होना चाहिए। तो अगर ये हो रहा है इसका मतलब सही है, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब गलत है। अब यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ नहीं हो रहा है, 34,786 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 35,742। ये कम आ रहा है। कम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ A लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया, यहाँ जैसे आप A लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ। मैंने पहले आपको बताया था कि जिसका भी A लिखा हुआ होगा, यहाँ से आप देखेंगे तो इनका अगर मान लो यहाँ A है, DA के अगर A है तो इसका मतलब ये अपडेट नहीं होगा, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। जबकि 77,700 का जो 9% के हिसाब से जो HRA है वो 6,993 होता है, 6,993 सही है। अब यहाँ एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से इसको एडिट करें। अब एडिट में आप यहाँ से फार्मूला अगर लगा करके कर रहे हैं और फार्मूले से अगर हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ से अभी जैसे फार्मूले से नहीं आ रहा है, अब जैसे यहाँ से अपडेट करेंगे तो फार्मूले से ये नहीं आ रहा है क्योंकि अमाउंट यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ आपको मैन्युअली इसका जो भी है उसको आपको एडिट करना पड़ेगा और यहाँ आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो जैसे 34,786 है, जबकि 35,742 होना चाहिए, तो यहाँ 35,742 है। ये आप यहाँ से इंटर करके यहाँ अपडेट कर लें। ये आगे अलाउंस अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जो भी है अब 77,700 का जो भी DA है वो 35,742 ये हो गया। एक दूसरा एग्जांपल इसी रेंज का मैं आपको बताता हूँ। एक दूसरे कार्मिक है जिनका भी सेम बेसिक था, मैं उनको भी सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे 77,700 है, अब इनका जैसे फार्मूला है तो इनके 35,742 ऑटोमेटिक आ गया, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर इसके किसी के भी F की जगह A है तो आपको जरूर अपडेट करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आप एक बार जरूर चेक करें। उसके बाद में HRA है, आपको 9% के हिसाब से चेक कर लें, और ये सारी चेक करने के बाद में आप एक बार कन्फर्म हो जाएं, उसके बाद ही आपको बिल के लिए इसको छोड़ देना है, क्योंकि बहुत जल्दी ही आज जैसे 22 तारीख हो गई है तो 1-2 दिन में बिल एलोकेट हो जाएंगे। तो ये काम जो भी आपको करना है आप आज ही कर लें, ताकि बिल एलोकेट होने के बाद में आपको रिवर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपकी उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए पे मैनेजर से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित जो भी अपडेट है उसके लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।